इस ड्रामे की कहानी अब बिल्कुल चेंज होने वाली है और ऐसे में यहाँ पर सुंदरी का जो बाप है वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे और ऐसे में सुंदरी का वाहिद सहारा बन जाएगा गुलाम। और ऐसे में फिर कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आगे की कहानी आपको किस तरह से दिखाई जाएगी, किस तरह से यहाँ पर गुलाम जो है वो अपने रिश्तेदार से पैसे मांगेगा अपने दादी से, लेकिन उसको किस तरह से इनकार करके उसको मायूस किया जाएगा। ये बहुत सारे ऐसे सवाल है और बहुत सारे आगे की कहानी के ऐसे मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट जानता हूँ जिसे देखकर आपको यकीन भी नहीं आएगा, जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है। आगे की कहानी कुछ इस तरह से आपको दिखाई जाएगी कि जहाँ पर जो हमारा सुंदरी का जो बाप है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि वो अभी अपने हालातों को जो है मजबूती से कंट्रोल नहीं कर पा रहा और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस दुनिया में नहीं रहे। जिस तरह से वो आखिरी अल्फाज बोलता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर नोट करना। वो आखिरी अल्फाज में कहता है कि ये मेरी अमानत सुंदरगढ़ पहुँचा दो। सुंदरगढ़ यानी एक गाँव है जहाँ पर मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बादशाह और ये सब रहते हैं, इन गाँव का नाम सुंदरगढ़ हो सकता है। तो यहाँ पर ये अपनी बेटी को जो है यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कहता है कि इस अमानत को वहाँ पर पहुँचाना तुम्हारा काम है। तो ऐसा कहकर हो सकता है ये यहाँ पर आखिरी लम्हे में ये अल्फाज कहकर इस दुनिया से रुखसत हो जाए। और दूसरा पॉइंट, दूसरा ओपिनियन मुझे ये भी लगता है कि जहाँ पर ये भी दिखाया जाएगा कि जिस तरह से यहाँ पर पता चलेगा हमारी सुंदरी को, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान तो होगी, लेकिन उसके साथ वो उसी वक्त जो है बेहोश हो जाएगी और ऐसे में फिर जो गुलाम है वो उसको लेकर आएगा हॉस्पिटल के अंदर और फिर उसको दवाई देगा और जिस तरह से उसको पकड़ेगा। और यही वो पॉइंट होगा जहाँ पर हमारे गुलाम को इसकी हसीन अदाओं देखकर जो है इससे मोहब्बत हो जाएगी और ऐसे में इस ड्रामे की कहानी फिर बिल्कुल चेंज हो जाएगी, जिसका शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये वही मेन पॉइंट होगा जहाँ पर इस गुलाम को मोहब्बत होगी, क्योंकि पहले से तो वो जिस तरह से यहाँ पर रिएक्शन देता है वो यही समझता है कि एक मासूम सी लड़की है, ना समझ सी लड़की है, इसको कुछ भी पता नहीं। तो ऐसे में फिर जाकर उसको यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में मोहब्बत होगी, वो देखेगा जिस तरह से। ऐसे में मुझे तो लगता है कि उसको पहली नज़र में मोहब्बत हो जाएगी और उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर इसको संभालने वाला है और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से ये वो उन घर वालों के साथ, इसका तो वैसे कोई रिश्तेदार नहीं है सुंदरी का, तो यहाँ पर इसको इसी के साथ ये हो सकता है कि यहाँ पर अपने रिश्तेदार या सुंदरगढ़ इसकी जो है लाश लेकर जाए और वहाँ पर अगर अचानक ये बादशाह की जो पुप्पू है वो अगर यहाँ पर देख सकती है, सुंदरी की जो माँ है उसको अगर पता चलता है या फिर उनके घर के सामने इनको लेकर जाया जाता है तो फिर बहुत सारे सवाल होंगे। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो सुंदरी की माँ है उसको तो पहले ही महसूस हो चुका है कि जो है मेरा जो कोई न कोई करीबी, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मुझे दिल की धड़कन मेरी तेज़ हो गई है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई जो है दर्द दुख सह रहा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि उसका हस्बैंड ही है। अब ऐसे में मुझे दूसरी तरफ मैंने बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर दिया, वो ये था कि इसकी जो यादाश्त है ना वो एक बहुत बड़े एक्सीडेंट में ख़त्म होगी, मतलब ये अभी फिर से अपनी यादाश्त को वापस नहीं ला सकती। और दूसरी तरफ जो है सुंदरी का जो बाप है आशिक, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि वो भूल चुका है। अब मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद इन दोनों का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ और ऐसे में इनकी जो दोनों की यादाश्त है वो काफ़ी हद तक जो है चली गई और सबसे ज़्यादा जो चली गई वो थी सुंदरी की माँ की। अब सुंदरी की माँ की यादाश्त चली गई है और वो बिल्कुल ही अपनी यादाश्त को खो बैठी है। अब फिर से अगर उसको याद आनी है तो उसको हो सकता है टाइम लग जाए और अगर यहाँ पर उसका चेहरा सामने लेकर आया जाता है कि यहाँ पर ये इस दुनिया में नहीं रहे ये शख्स थे या फिर जो भी, अगर ऐसा होता है तो फिर हो सकता है उसको यहाँ पर चेहरा याद आए, उसके बाद उसको अपनी बेटी छोटी सी याद आ जाए हो जो कि सुंदरी है। और इसके बाद मुझे जहाँ पर जो बेहद बड़ा पॉइंट था वो यही था जो कि मैंने मिस कर दिया, जो कि अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसका जो एक्सीडेंट है वो इस तरह से कुछ हुआ होगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। उसके बाद इसको पागल खाने भेजा गया और उसके बाद ये अपने घर में कैद बैठी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि एक बंदा अगर 24 घंटे अपने कमरे में कैद है जेल की तरह, तो फिर वो उसी की सोच भी उसी तरह की होगी ना। तो बिल्कुल हमारी जो सुंदरी की माँ है उसकी सोच भी इस तरह की है। अब ऐसे में दूसरा पॉइंट या दूसरा ओपिनियन मेरा ज़रूर सोच लेना है आपने इस वीडियो को देखने के लिए, इस पॉइंट को ज़रूर देखना है। देखिए वो कुछ इस तरह का है कि नेक्स्ट एपिसोड में ना इसको डेथ नहीं होगी, बल्कि हो सकता है ये करीबी ऐसा हो जाए, इसका कोई झटका महसूस हो और ऐसे में यहाँ पर
जो सुंदरी है वो देखकर हैरान हो जाए कि यार मेरा बाप जो है वो आंखें बंद क्यों करके बैठा हुआ है, बात नहीं करता। तो वो सोचकर या सुनकर ऐसा हो सकता है कि वो बेहोश हो जाए। तो दूसरा मेरा ओपिनियन ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मुझे तो यही लग रहा है कि जहां पर अगर ये बेहोश हो रही है तो इसको यही खबर मिली है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि गुलाम जो है इसको समझाएगा, वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी, उसको बताएगा कि भाई तुमने कुछ भी टेंशन नहीं लेनी, तुम गरीब ज़रूर हो लेकिन सोच की गरीब नहीं हो, और सोच तुम्हें बिल्कुल भी ऐसी नहीं रखनी जो कि जिस तरह से तुम मासूमियत से बात करती हो ऐसा बिल्कुल भी तुम्हारा रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आजकल का माशरा बिल्कुल चेंज हो चुका है और ऐसे में तुम ऐसा नहीं कहोगी तो बेहतर रहेगा। तो ये बातें सुनकर जो हमारी सुंदरी है वो और ज़्यादा खुश होगी। वो अंदर ही अंदर से सोचेगी कि आखिर कोई न कोई तो मेरा अपना है, वो मुझे किस तरह से समझाता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर थोड़े थोड़े पॉइंट जो है इसकी दिल में उतरने लगेंगे और इसको ख्याल आने लगेगा गुलाम के बारे में। तो फाइनली मोहब्बत तो गुलाम की सुंदरी ही है और सुंदरी की मोहब्बत तो गुलाम है। लेकिन ऐसे में कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जब पता चलेगा हमारे बादशाह को तो फिर कहानी बदल दी जाएगी, और फिर कहानी जो बदलेगी वो शायद मैंने आपको पहले ही बता दी है। जबकि दूसरी तरफ जो हमारा गुलाम है वो पैसे मांगने जाएगा अपने दादी से, और उसको जो है वहाँ पर मौकी खानी पड़ जाएगी। वो वहाँ पर बोलेगा कि कम से कम मुझे 4 से 5 लाख रुपए चाहिए इलाज के लिए ना, या फिर वो बोलेगा मुझे ज़रूरत है। तो ये सुनकर जो उसका दादी है वो परेशान हो जाएगा। वो बोलेगा दोबारा मुझसे ऐसी बात नहीं करना, वरना मैं तुम्हारी जो माँ का तुम हक अदा कर रहे हो वो भी एक दिन दफन हो जाएगा। तो ऐसे में ये बातें सुनकर गुलाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा, और ऐसे में अपनी माँ के पास आएगा। वहाँ पर उसको बताएगा कि कभी कभी दिल चाहता है कि मैं अपनी सारी जायदाद को जो है देखता हूँ तो मेरा जी जो है वो उगलता है, मेरा खून जो है वो खून जिस्म से बाहर निकलने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्यों है, मैं इतने जज्बे में क्यों आ जाता हूँ। तो ये बातें सुनकर उसको माँ अपनी माँ समझाएगी कि कुछ नहीं, बेहतर हो जाता है, हर टाइम आप ये नहीं सोचा करें। और ऐसे में यहाँ पर दूसरी पॉइंट मुझे ये लगता है कि एक ही घर में सब रहते हैं, लेकिन जो गुलाम है वो कभी जो बादशाह की फूफू है या फिर जो भी कह लें उससे कभी मिला नहीं है। और हालांकि वो जानता नहीं है कि जिस लड़की से, जिस मरीज से वो मिलकर आता है वो उसकी हस्बैंड और उस लड़की की माँ है। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस कहानी के ऊपर मैं नज़र कर बैठा हूँ। आपने इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन ड्रामा रिव्यूज़ बनाता हूँ।